तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग आज थंबनेल देख ही चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है द रिवेल किड, जिसका कमबैक हो चुका है, जिसके इतने 3 महीने बाद मतलब अभी इसकी फर्स्ट वीडियो आई है, फर्स्ट उसका ब्लॉग आया है। मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते, द रिवेल किड वो अपूर्वा मुखीजा, जो मतलब आपको पता होगा, जो समय रहने वाली कंट्रोवर्सी हुई थी लेटेंट शो वाली, जिसपे उसने अपनी कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब 2-3 ऐसी टिप्पणियाँ, 2-3 सेंटेंस ऐसे बोल दिए थे जिसकी वजह से उनके ऊपर FIR वगैरह हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा उसको थ्रेट वगैरह भी आ रही थी। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि उसने पूरा क्लियर बताया अपने ब्लॉग में, मतलब शुरू से लेकर एंड तक, कि कैसे कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, कैसे वो मिले, कैसे समय रैना ने उसे लेटेंट शो वो क्या बोलते हैं ऑफर किया, कैसे उसने हाँ किया, फिर कैसे भगवान ने उसके मतलब भेजा वहाँ पे ज़बरदस्ती। उसके बाद भी मतलब वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही थी, फिर भी सेकंड हाफ में उसने मतलब कुछ ऐसा बोल दिया जल्दी में कि मतलब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। उसके बाद उसके मम्मी पापा के साथ क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसने सब कुछ बताया, भाई बॉल इसमें रो भी रही थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो तो अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हाँ, बात स्टार्ट होती है कि अपूर्वा जाती है एक शो के ऊपर जहाँ पर उसको एक गेस्ट बुलाया जाता है। तो वहाँ पर वो अपनी देरी होती है, तो वहाँ पर उसे मिलता है समय रैना, और समय रैना उसको पूछता है कि तुम अपूर्वा हो। अपूर्वा ने बोला हाँ। तो अपूर्वा तो खुश हो जाती है, भाई समय रैना भी मुझे जानता है, क्योंकि वो लेटेंट शो वगैरह देखती थी, वो उसकी फ़ैन थी। तो वो खुश हो जाती है। तो अपूर्वा को बोलता है कि तुम लेटेंट पे आओगी। तो अपूर्वा ने बोला हाँ क्यों नहीं। तो उसने उसका नंबर ले लिया। तो उसने बोला जब भी मैं अपना वो करूँगा, क्या बोलते हैं, शूट करूँगा, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, उस टाइम तुम आ जाना। तो फिर वो दोनों ऐसे चले जाते उस दिन वहाँ से। उसके बाद 1-2 महीने तक कोई कॉल नहीं आता समय रहने का। फिर वो अपूर्वा खुद ही अपनी तरफ से उसे कॉल मैसेज करती है कि भाई क्या सीन है, तुम तो वो करने वाले थे, शूट करने वाले थे। तो उसने बोला समय रहना ने कि मैं भी लंदन में शूट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 3-4 दिन में वापस आऊँगा, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल या मैसेज करता हूँ, उसके बाद मैं बुलाऊँगा। तो हाँ, समय रहना वापस आया, उसने बुलाया अपूर्वा को। तो अपूर्वा ने उस दिन का भी बहुत वो बताया कि मतलब कैसे उस दिन जब वो शूट हो रहा था वो वाला पॉडकास्ट, वो वाला शो, वो वाला जो दिन शूट हो रहा था, तो उस दिन भी उसका जो फर्स्ट हाफ था शो का, उसमें वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। और जैसे ही फर्स्ट हाफ हुआ उसके बाद वो लंच होता है उनका, उसके बाद वो जाके रोती है अपने मैनेजर के पास कि भाई मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसे लग रहा था कि लोगों को उससे बहुत उम्मीदें हैं, वो बहुत ज़्यादा जोक्स वगैरह क्रैक करेगी, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। बस उसने 1-2 बताया कि उसने 1-2 जोक्स क्रैक किया था उस दिन, जिसमें उसने वो वाला किया था क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर को मुँह नहीं लगाती ये और वो वाला। उसके बाद उसने कुछ जोक्स नहीं क्रैक करा था। उसके बाद वो रो रही थी वहाँ पर जाके। फिर समय रहना आता है पीछे से, फिर बोलता है कोई बात नहीं है, तुम सही कर रही हो, अब तुम फाड़ देना नेक्स्ट वाले उसमें फाड़ देना तुम, नेक्स्ट वाला जो अभी पार्ट आने वाला है अभी लंच के बाद जो स्टार्ट होगा शूट, उसमें फिर अपूर्वा को मतलब जो लड़का आया था जिसने वो बताया था, उसको बाद अपूर्वा ने बोला अपने माइंड में ट्रिगर होकर कि भाई अब तो कुछ बोलना ही है, अब तो इज्जत की बात है, अब तो बहुत हो गया, मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतर पा रही हूँ, अब तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो जल्दी में उसने बिना सोचे वो बजेना वाला स्टेटमेंट बोल दिया था भाई, जिससे इतना ज़्यादा वो हो गया था, हाहाकार मच गया था पूरे उसमें। फिर उसके बाद उसने बताया भी, जैसे शो मतलब वो हुआ, उसका कंप्लीट हो गया पॉडकास्ट 1 के, उसके बाद ऐसा होता है इसमें कि सबसे पहले जो लोग वहाँ पे मेंबर्स होते हैं पैनल में, उन्हीं को ये दिखाया जाता है कि ये देखिए ये पूरा फाइनल बन के आया है। तो जब अपूर्वा बताती है कि जब उसने देखा पूरा, तो उसको खुद भी अच्छा नहीं लगा कि उसने क्या किया है वो सेकंड हाफ में, वो मतलब वो बजीना वाला कमेंट करके उसको खुद शर्म आ रही थी उसने, क्योंकि ये था कि मतलब जो उनका उस दिन पॉडकास्ट था उसके बाद 2-3 शूट हो चुके थे और समय उनको डाल चुका था। तो अपूर्वा को ऐसा लग रहा था कि जो अपूर्वा वाला है वो नहीं आएगा, वो ऑन एयर नहीं होगा। पर जैसे ही वो उससे पता लगा कि वो ऑन एयर होने वाला है, तो 3-4 घंटे के बाद ही, ऑन एयर होने के बाद ही बोली, मेरे फॉलोअर्स ऐसे धड़ाधड़ बढ़ने लगे, सब लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे, सब लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल रहे थे, उसके DM ने तो 533 वो मैसेज और ये वो इतने फॉलोअर्स बढ़ गए अचानक से। बट वो बोल रही थी उस टाइम एक शूट कर रही थी कहीं, मतलब उसका कोई अपना शो था, वहाँ पे कोई एंकरिंग वगैरह जो भी कुछ कर रही होगी, तो वहाँ पे उसके मैनेजर का कॉल आता है कि मतलब कि हमारे खिलाफ FIR हो चुकी है, वो भी एक नहीं मल्टीपल्स FIR हो चुकी है। और उसके मैनेजर ने ये भी बोला कि तुम ट्विटर से एक बार देखो कि ट्विटर पे क्या चल रहा है। तो ट्विटर पे आप लोगों को पता है क्या चल रहा था उस टाइम, कोई फेक उसके खिलाफ एजेंडा वगैरह चला रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया, उसको मतलब कि उसको जेल होनी चाहिए, उसको ये होना चाहिए, वो बहुत ही बेकार बोल रहे थे लोग। तो उसने बताया कि मैंने कैसे करके, हमारे मैनेजर ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम अभी अपने शो पर ध्यान दो, हम बाद में लॉर वगैरह अरेंज करते हैं, कुछ करते हैं। तो उसने बोला जैसे ही वो अपना मतलब क्या बोलते हैं
वो करके आई तो फिर उसने लॉयर वगैरह हायर किया। और उसने ये भी बताया कि जब उसने लॉयर हायर किया था तो फिर लॉयर उसको बोलता है कि तुमने गलत तो किया है। फिर वो बोलती है हाँ मैंने गलत तो किया है। फिर उसने लॉयर को बोला कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकालो, बस मुझे इस चीज़ से निकालो। तो लॉयर ने बोला ठीक है। तो जब वो जाती है अंदर, जब वो FIR होती है और जब वो पुलिस स्टेशन जाती है सब कन्फर्म करने के लिए कि मतलब क्या क्या हुआ था उस दिन, तो उस दिन भी उसने बताया कि उसकी फ्रेंड भी उसके साथ गई थी। और जैसे उसे पता लगा कि वो अपूर्वा वहाँ पर गई तो मीडिया भी वहाँ पर पहले से पहुंच गई थी। तो जैसे वो दोनों अंदर थी तो अपूर्वा ने अपना दिमाग लगाया और उसने जो अपने कपड़े थे वो अपने फ्रेंड को पहना दिए और अपनी फ्रेंड के कपड़े खुद ने पहन लिए, जिससे उससे लगा कि जब उसकी फ्रेंड जाएगी तो उन्हें लगेगा वो अपूर्वा वो उसके पीछे भागेंगे और अपूर्वा जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाएगी। पर हो भी ऐसे ही रहा था। पर वो बताते एक लेडीज़ वहाँ पे सुट्टा फूक रही थी पेड़ के नीचे, उसने बता दिया कि ये अपूर्वा नहीं है वो अपूर्वा है। तो लोगों ने जल्दी से वहाँ से शिफ्ट करके अपूर्वा के पीछे पड़ गए थे। उसने बताया कि मीडिया ने सही में बहुत ज़्यादा उसे हरास किया है, मतलब उसके माइक मुँह में एकदम मुँह में। आपको तो पता ही है क्या होता है, आपने सुशांत सिंह राजपूत केस में भी देखा होगा कि जब कोई ट्रायल वगैरह होते हैं वो कैसे एकदम अपनी हदें पार कर देते, ऊपर चढ़ ही जाते हैं सेलिब्रिटी वगैरह, मतलब जो भी कल्प्रिट होता है। तो यहाँ पे ये हुआ। फिर वो घर पहुंचे तो बोली उसके बाद भी इतनी वो थी। उसके बाद जब ये सारी न्यूज़ फैल गई थी सब में कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, तो बोलते हैं कि उसके पापा के कॉल आने स्टार्ट हो गए थे। तो उसने कॉल तो नहीं उठाया, पर उसके पापा के फिर मैसेज आए। उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, पर तुम टेंशन मत लो, पूरी दुनिया अगेंस्ट हो तुम्हारे, बट मैं नहीं हूँ, मैं अभी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ फिलहाल। तो उसमें इसने ये बताया कि वो रोने लग गई थी। उसने बताया कि मतलब कोई मतलब थे उसके एक दो फ्रेंड ऐसे जो उसके साथ खड़े थे, बट फिर भी और कोई नहीं था उसके साथ इस पूरी दुनिया में, पर जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि आपको पता है उसकी फैमिली के साथ ज़्यादा बनती नहीं है, जो भी रीज़न रहे हो। तो वो फिर अपने पापा को बोलती है थैंक यू, वो रोने लग जाती है कि इस टाइम पर भी देखो कोई नहीं है और जिसको मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ वो मेरे साथ खड़ा है। तो फिर उसके पापा ने उसका साथ दिया, क्योंकि यार मुझे लग रहा है उस टाइम उसके पापा को उसके साथ देना भी चाहिए था, चाहे वो उसने गलत किया कोई बात नहीं, क्योंकि उस टाइम कोई नहीं था उसके साथ। और आपको पता है पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो भले ही आपको कितना भी बुरा भला बोलें, पर जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, जब कोई आपके साथ नहीं होता तो वो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, नो मैटर आपने कुछ गलत किया या सही किया है। तो यही उसके साथ था। तो उसके बाद फिर लोगों ने बोला कि मतलब उसके फ्रेंड वगैरह बोला कि तुम पार्टी मतलब तुम थोड़ा घूमने फिरने जाओ, ये थोड़ा माइंड वगैरह चिल करो। तो जयपुर वगैरह घूमने गए थे। उसके 2 गार्ड थे उस टाइम उसके, क्योंकि उसको पता है, उसने ये भी बताया कि उसके DM में भाई, उसके DM में उसको वो जहाँ रहती है एक इंसान को, क्योंकि उसने अपने ब्लॉग में अपना हाउस टूर वगैरह किया होता है, उस लड़के को उसके घर का एड्रेस वगैरह भी सब पता था। तो उसने मैसेज में लिखा था कि तू तो, मैं आपको बता नहीं सकता कि तू तो समझ जाओ, और तेरे तो सब लोग मारेंगे, तेरी तो सब लोग मिलके गैंग रेप करेंगे, तेरे ऊपर एसिड फेंकेंगे, तेरा ये करेंगे। उस टाइम ही वो रोने लगी, इतने ज़्यादा गंदे ठंड उसमें। तो उसने बिल्डिंग का नाम भी लिख रखा था जहाँ वो रहती थी, वो और ज़्यादा लगी। तो लोगों ने बोला यहाँ पर रहना सेफ़ नहीं है, इसलिए वहाँ से निकल गई थी, वो वहाँ पर नहीं रह रही थी। फिर वो अपने पेरेंट्स के घर भी आ गई थी, क्योंकि अब उसके बीच में सब कुछ सही हो गया था। जो पहले मनमुटाव थे, अब क्योंकि उसके पापा ने उसको सपोर्ट किया था जब कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो एक फिर लोगों ने जब बोला कि तुम थोड़ा मून घूमने चले जाओ, माइंड फ्रेश वगैरह हो जाएगा, तो वो राजस्थान वगैरह गए थे। तो वहाँ पे 2 गार्ड थे उनके साथ, 2 गार्ड भी गए थे, उसको बताती है उसे एकदम वो फुल सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही थी उस टाइम, वो बताती है। तो यही सब हुआ था उसके साथ। तो आप लोग बताना कि मतलब क्या लगता है आपको यार, इतनी मतलब छोटी सी बात नहीं है, मैं मानता हूँ उसने किया, मतलब जो भी है गलत किया उसने, बट फिर भी किसी लड़की को इतने गंदे वो थ्रेट्स भेजना रेप के और एसिड के कि अब तू बाहर निकल, तुझे नंगी करेंगे, तुझे ये करेंगे, तेरे साथ गैंग रेप करेंगे तेरे साथ, भाई ये बहुत ही ज़्यादा शेमलेस है एकदम। उसने गलती करी थी, उसने माफ़ी मांग ली, और जो हाँ गलती करी थी तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो रहा था। तुम्हें इतना सब कुछ उछलने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे लग रहा है लोगों को, कानून जो अपनी तरह से निपट रहा था उनके साथ। और वो हुआ भी, तो फिर उसके वो हो गया सब शॉर्ट आउट वगैरह। अब उसका फर्स्ट वो आया, और उसने पता है उससे पहले बोला भी था कैसे उसमें कि मैं कहीं भी रो लूँगी, बट मैं कैमरा के सामने कभी नहीं रोऊंगी। बट जब उसका भी कल ब्लॉग आया था उसमें वो रो रही थी कैमरा के सामने, 2-3 बार रोई है। एक तो उसके पेरेंट्स वाली बात पे उसकी मम्मी को भी थ्रेट आ रहे थे, उसकी मम्मी जो उसकी किसी को उसकी मम्मी की ID पता चल गई अपूर्वा के उस पर जाकर। तो उस टाइम फिर उसकी मम्मी को भी गंदे वो करने लगे कि तेरी बच्ची तो रंडी है, तेरी बच्ची तो ये है, तेरी बच्ची का तो रेप कर देंगे। तो उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनका BP शूट कर गया था एकदम से। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों का क्या कहना है इस पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।